मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है नवरात्रि का सेकंड डे और सुबह के 8:15 बज रहे हैं अभी। तो मैंने नहा लिया है। वैसे यूजुअली मैं बाद में ही नहाती थी, लेकिन आजकल नवरात्रि चल रही है तो मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ, क्योंकि आजकल टिफ़िन वगैरह भी नहीं बनाना होता है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि हस्बैंड पूरे फास्ट रख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे टिफ़िन नहीं बनाना पड़ता है और सिर्फ मुझे अपना और स्वास्तिक का नाश्ता बनाना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं है, तो वो फटाफट से हो जाता है। फ़िलहाल मैं नहा के आई हूँ, पूजा की तैयारी करनी है। उससे पहले मुझे दूध गर्म करने के लिए रखना है, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। और इस टाइम पे स्वास्तिक भी उठ गया था, हस्बैंड उसके साथ हैं और इस टाइम तक स्वास्तिक भी तैयार हो चुका है। उसको भी नहला के हमने तैयार कर दिया है और हस्बैंड ने भी नहा लिया है, तो सब लोग तैयार हो गए हैं। आजकल तो वैसे भी सुबह सुबह कुकिंग नहीं होती है ना जिस दिन, तो उस दिन मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं। बाकी क्लीनिंग मैंने सुबह ही निपटा दी थी और उसके बाद नहा धो के फिर मैं तैयार हो गई हूँ, पूजा कर रही हूँ और उसके बाद फिर स्वास्तिक का नाश्ता और मेरा नाश्ता। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और सब लोग नहा चुके हैं, सबने पूजा भी कर ली है और हस्बैंड का फास्ट है। वो कह रहे हैं कि मैं पूरे फास्ट रखूंगा इस बार। तो इस बार वो अपने मन से अपने मन से वो फास्ट रखना चाहते हैं पूरे, क्योंकि स्वास्तिक की नवरात्रि है साथ में, तो इसलिए ना वो रखना चाहते हैं। उनका पहले से मन था, तो इसीलिए। और इसको देखो, नो नो, गुड मॉर्निंग। खड़े हो गए आप? खड़े हो गए। तो मैं ना उनके लिए मखाने फ्राई करती हूँ घी में और दूध दे दूंगी। दूध मखाने खा के वो ऑफिस जाएंगे। तो हस्बैंड के लिए मैंने मखाने फ्राई कर दिए थे हल्के से घी में, और उसके साथ में मैंने दूध दे दिया था गरम करके। और यहाँ पे स्वास्तिक का नाश्ता बन रहा है, उसके लिए ओट्स और एप्पल प्यूरी मैंने बना के तैयार कर दी है। और सुबह का नाश्ता उसको हस्बैंड खिलाते हैं, क्योंकि फिर मुझे बाकी काम करने होता है और हमारा ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। तो सुबह के टाइम पे हस्बैंड उसको खिलाते हैं और वो बहुत परेशान करता है अपने पापा को, इधर से उधर भागता रहता है और वो उसके पीछे पीछे खाना लेके भागते हैं उसको खिलाने के लिए। तो उनकी मस्ती चलती रहती है सुबह सुबह इस तरह से। उसके बाद मैं आऊँगी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आजकल हम तीनों का अलग अलग बनाना पड़ता है मील मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि सब अलग अलग खाते हैं। हस्बैंड का व्रत के हिसाब से मैं देती हूँ और स्वास्तिक का अलग से प्योरी बनती है, और मैं अपने लिए कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड रखी थी घर पे, और ये आलू की स्टफिंग जो मैंने फर्स्ट डे आलू बॉईल किए थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और कचौरी के लिए स्टफिंग बनाई थी तो वो भी बची हुई थी लेफ़्ट ओवर, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ और उसका यहाँ पे सैंडविच बनाऊँगी। तो सैंडविच मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और सारी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। घर भी ऑलमोस्ट सारा क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो स्वास्तिक भी अभी सोया हुआ है और मैंने कपड़े भी सारे वॉश कर लिए हैं। तो आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। तो एक्चुअली हर मंथ जो है आंगनबाड़ी से राशन मिलता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी गवर्नमेंट की तरफ से आपको राशन मिलता है। कुछ खाने पीने की चीज़ें, दालें, सोयाबीन या ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इस मंथ में मिला था और काफ़ी सारा मिला था। तो ये इसमें ना स्मेल सी भी आ रही थी हल्की सी, क्योंकि बरसात की वजह से रखा होगा आई थिंक। तो थोड़ी थोड़ी स्मेल पड़ने लगी थी। तो बीच में तो धूप ही नहीं आई इतने दिन, तो सुखाने का टाइम नहीं हो पाया। तो ये सारी दालें मैंने निकाल के आज धूप में रख दी हैं। अरहर की दाल जो है वो ख़राब हो रही थी, वो तो हम लेके आए थे, वो मैंने सुखाई है। बाकी उसके अलावा सारी दालें हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी। और ये सारी कुर्तियाँ जो हैं ये सारी हैंड वॉश करने वाली होती हैं, क्योंकि मैं मशीन में वॉश करती हूँ तो ख़राब हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं वो हैंड वॉश करती हूँ। तो सारे कपड़े भी धूप में सूख रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम खिला खिला, बहुत ही अच्छी सी धूप आई हुई है। और एकदम ग्रीनरी देख के तो मन एकदम खुश हो जाता है। और अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने कुछ हस्बैंड के फॉर्मल वेयर्स धूप में सुखाए थे एक दिन पहले। तो क्योंकि बीच बीच में इनको मैं धूप लगाते रहती हूँ, और इसके अलावा मुझे कई सारे विंटर वेयर भी निकाल के उनको धूप लगानी है। तो मौसम अच्छा हो गया, अब मैं धीरे धीरे करके सारे कपड़े सुखाते रहूँगी। आई थिंक मोस्टली आजकल सब लोग यही कर रहे होंगे, सबका यही काम हो रहा होगा। सर्दियों के कपड़े निकाले जा रहे होंगे और फिर उनको धूप में सुखाया जा रहा होगा, क्योंकि अब थोड़े दिनों में सर्दियाँ आने वाली हैं और यहाँ तो जल्दी आ जाती है सर्दियाँ। कुछ दिनों में सुबह शाम हल्की हल्की स्वेट शर्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। तो ये कवर लगा के मैं रख दूँगी, क्योंकि ये सारे धूप में अच्छी तरह मैंने सुखा के रखे हुए थे। गुड आफ्टरनून
दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मैं अभी खेत से नींबू के पत्ते तोड़ के लाई हूँ, 4-5 नींबू के पत्ते, क्योंकि ना और इनकी स्मेल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इसको मैंने अपने किचन टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में शेयर किया था कि इसको अगर आप दालों में या कुछ भी खाने पीने की चीज़ों में रखो तो इससे कीड़े नहीं पड़ते हैं और दालें खराब नहीं होती हैं। तो ये अरहर की दाल जो है 3-4 दिन से मैं इसको धूप में सुखा रही थी, इसमें कीड़े भी पड़ रहे हैं और पाउडर बना दिया उन्होंने खा के। तो अभी मैंने इसको छान दिया है, साफ कर दिया, और अभी दोबारा खराब ना हो इसके लिए मैं नींबू के पत्ते लाई हूँ। तो इसको मैं वॉश करके फिर इसमें रख दूंगी दाल के बीच में कंटेनर में, तो इससे एक दाल जो है खराब नहीं होगी। और भी जो दालें मैंने सुखाई हैं बाहर उनमें भी मैं ये डाल दूंगी इस तरह से, तो ये खराब नहीं होगा। और कुकर में स्वास्तिक का दलिया बन गया है, अब मुझे अपने लिए दाल राइस बनाने हैं नानी। और ये आ गया है मेरा ट्राइपॉड पकड़ने के लिए। 1-1.5 घंटे ये सोया था तो मैंने सारे काम कर लिए थे जल्दी जल्दी। और अब जो है मुझे गर्म कपड़े निकाल के सुखाने भी हैं, और बाकी सारी सफाई तो हो चुकी है, बस मुझे कपड़े सुखाने का काम करना है। और कुछ कैबिनेट वगैरह अलमारियां सेट करनी है दोबारा से और रीअरेंज करनी है। तो ये सारा काम मैं धीरे धीरे करते रहूंगी। जो बेसिक काम होता है, जाले साफ करना, पंखे साफ करना, ऊपर से सामान वामान निकालना, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत वाला काम होता है। तो वो सब तो हो चुका है मेरा पहले ही, तो अब मैं धीरे धीरे करूंगी क्योंकि मौसम भी अब बहुत अच्छा हो गया है। तो मौसम अच्छा हो गया तो सारे काम भी अच्छे रहेंगे और मूड भी एकदम फ्रेश रहता है। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में तो मन में वैसे ही पॉजिटिविटी रहती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से खुशी फील होती है। तो इस वजह से काम करने की भी एनर्जी अपने आप ही आ जाती है अंदर से। आजकल इसने ये वाली अलमारी खोलना सीख लिया है, नीचे वाली जो है बार बार वहीं पे खड़े होकर हैंडल पकड़ के खींच लेता है और सारा सामान बाहर निकाल लेता है। मैंने कई बार दिखाया भी आपको। चलो बाहर चलते हैं बालकनी में, और आप देख सकते हैं कितनी तेज धूप आई है। काफ़ी सारे कपड़े आज सूख रहे हैं और हमारी दालें भी अच्छे से सूख जाएंगी। और ये हैं कपड़े, हमारे कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना रोज़ रोज़, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रस्सी बांध दिया और वहाँ पे भी कुछ कपड़े इस तरह से सुखा दिए हैं, क्योंकि कपड़े टांगने के लिए जगह नहीं होती और ये सरिया में हमें टांगना पड़ता है, इसमें कपड़े फट जाते हैं। ये काफ़ी शार्प है ये, तो इनमें ना कपड़े फट जाते हैं। दाल बनाई है मैंने अपने लिए अरहर की, और इसमें राइस है। स्वास्तिक को मैंने खाना खिला दिया दलिया, और उधर भाग गया है, तो मैं खाना खाती हूँ। तो मेरा लंच हो गया है अभी, और स्वास्तिक सोया नहीं है, उसको मैं थोड़ी देर के बाद सुलाऊंगी, वो मेरे ही साथ सोएगा। तो तब तक मैं यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। दालें मैंने कुछ सुखा ली थी तो मैं अंदर ले आई हूँ, उनको मुझे कंटेनर में फिल करना है, तो वो काम मैं बाद में करूँगी जब स्वास्तिक सोएगा। फिलहाल मुझे कुकटॉप क्लीन करना है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जल्दी में कर देती हूँ ऊपर से। बाकी दोपहर में थोड़ा बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार मुझे कुकिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि दोपहर में ही करूँगी। और सिंक वगैरह क्लीन करके सारे काम निपटा के मैं स्वास्तिक को अपने साथ ले जाऊँगी और उसको थोड़ी देर सुलाऊँगी। करीबन 1 से 1.5 घंटा वो सोता है इस टाइम पे भी। तो अभी स्वास्तिक सो गया है, मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो ये अरहर की दाल जो ख़राब हो रही थी, इसमें कुछ कीड़े भी पड़ रहे थे, तो इसको मैंने छान लिया है अच्छे से और धूप में भी सुखा लिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी बताए थे। किसी ने मुझे लौंग के बारे में बताया था, लौंग आप रख सकते हो, उससे दाल ख़राब नहीं होती। और नीम के पत्ते का भी बताया था, और उसके अलावा सरसों के तेल में गर्म करके भी कुछ इस तरह से बताया था। तो मैं यहाँ पे नींबू के पत्ते रख रही हूँ उसमें। तो नींबू के पत्ते मैंने वॉश करके सुखा के रख दिए थे, तो इनको मैं दालों में फिल करके रख दूँगी। और इसके अलावा बाकी राजमा और मूँग की दाल जो मैंने सुखाई थी, इनको भी कंटेनर में फिल कर दूँगी। तो ये सारी दालें अभी काफ़ी टाइम चलने वाली है, तो जितना कंटेनर में आती मैं वो रख दूँगी। बाकी उसके अलावा मैं एक पैकेट में करके एयर टाइट कंटेनर में फिल कर दूँगी, ताकि इससे दालें लंबे समय तक ख़राब ना हों। इसके बाद मुझे जो सूखे वाले कपड़े हैं इनको फोल्ड करके रखना है, क्योंकि फिर ये कपड़े ऐसे फैले रह जाते हैं और मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी। तो अभी स्वास्तिक सोया हुआ है और मैं चेक भी करूँगी कोई गीले तो नहीं रह गए कपड़े। और ये मैंने सुबह वॉश किए थे, और आजकल तो सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि मुझे रात को कपड़े अंदर नहीं सुखाने पड़ रहे हैं, सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अब मौसम काफ़ी खुलने लगा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। मुझे बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना मुझे स्टैंड अंदर लेके आना पड़ता है, तो इतनी मेहनत से तो मैं बच गई कम से कम। तो ये सारे कपड़े फोल्ड करके मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। स्वास्तिक अभी भी सोया हुआ है, तो इन सारे कामों के लिए मैं आराम से टाइम निकाल सकती हूँ। इसके
बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, और हस्बैंड का कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। वो फर्स्ट डे कह रहे थे कुछ मीठा बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई ओकेजन होते हैं मैं मीठा ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा आज गुलाब जामुन बनाते हैं, उनको भी काफ़ी पसंद है। और वैसे भी नवरात्रि के तो सारे ही दिन शुभ होते हैं, किसी भी दिन बना लो मीठा। तो यहाँ पे रेडी मिक्स का पाउडर मैंने ले लिया है। और जब भी आप रेडी मिक्स से गुलाब जामुन बनाते हैं उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे तो उससे आपके गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार किया। और मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट रेस्ट पे। और मीनवाइल मैं चाशनी की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे मैंने पतीला ले लिया है, इसमें 2 कप चीनी ऐड करूंगी और सेम क्वांटिटी में पानी भी मैं ऐड कर रही हूँ। हालांकि बाद में चाशनी मुझे दोबारा बनानी पड़ी थी क्योंकि ये कम हो गई थी, सारी चाशनी गुलाब जामुन ने सोख कर ली थी। यहाँ पे चीनी और पानी मैंने रख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे 2 पिंच मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा गुलाब जामुन में। तो उसको रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। और मीनवाइल यहाँ पे पेड़े भी बनाते हैं। चाशनी बनके तैयार हो गई है। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर दिया है और नोनू जो है वो उठ के आ गया है। तो अभी ऑयल गरम हो गया ना, तो मैं जल्दी से पेड़े फ्राई कर लेती हूँ, अदरवाइज फिर उससे मुझे गरम करना पड़ेगा। अभी वो खेल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी पेड़े फ्राई करती हूँ। ऑयल गरम हो गया है और इसका फ्लेम मैंने एकदम लो मीडियम रखा है ताकि गुलाब जामुन एकदम से जल ना जाए। और उसके बाद 6-7 पेड़े एक साथ में फ्राई करूँगी और अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। गुलाब जामुन बन चुके हैं और अब मैं स्वास्ति को वॉकर में बिठा के पीछे साइड बालकनी में ले आई हूँ। बालकनी में काफ़ी स्पेस है और इसके वॉकर चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो स्वास्तिक बाहर काफ़ी खुश रहता है। अगर मैं उसको वॉकर लेके बरामदे में लेके जाती हूँ ना, तो वहाँ पे वो बाहर गमलों के पीछे पड़ जाता है, उनकी पत्तियाँ तोड़ता है, फूल तोड़ता है। तो इसलिए मुझे पीछे से ही लगता है और यहाँ पे सेफ़ भी है। तो वो अपना वॉकर में खेल रहा है, घूम रहा है इधर से उधर। मीनवाइल मैं यहाँ पे जो कपड़े टांगने के लिए रस्सियाँ होती है ना, काफ़ी टाइम से मैंने बांध के रखी थी, वो धूप में इस तरह से ना ख़राब हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। तो वो मैंने निकाल के सब डिस्कार्ड कर दिया। उसकी जगह मैंने दूसरी रस्सी दूसरी साइड में टांग दिया। तो कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम पड़ जाता है और इस तरह के एंगल्स हैं तो इनमें कपड़े फटने का डर रहता है, इसलिए मैंने ये रस्सी बांध दिया और इससे काफ़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। वॉल हुक लगाया था जो निकल गया है और वो बार बार निकलता रहता है, उसका जो गम है वो खत्म हो गया पूरा। तो मैं नया वाला लगा रही हूँ उसमें। तो ये मैंने मंगाए थे, पूरे 6 का सेट था। 3-4 तो मैंने यूज किए हुए हैं, 2 मेरे पास रखे हुए थे। तो मैं एक यहाँ पे लगाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये। तो इस पे ना मैं ये हैंग करूंगी, चाय वाली छन्नी और अदरक कद्दूकस करने के लिए, ग्रेट करने के लिए, और एक सीजर। ये चीजें मुझे हर समय चाहिए होती हैं, तो इसीलिए सामने में हैंग करूँ ना काफी सुटेबल रहती है, कन्वीनियंट रहती है। तो इसलिए ये परफेक्ट है। इसको मैं लगाती हूँ यहाँ पे। इस तरह की छोटी छोटी वॉल हैंगिंग्स जो है ना किचन में और आपके कबर्ड्स में बहुत ज़रूरी होती है। मैंने अंदर स्वास्थ्य की कबर्ड में और हमारी कबर्ड में भी लगाया है। उसमें छोटे छोटे कपड़े में हैंग कर देती हूँ, बहुत यूजफुल रहती है ये। यहाँ पे मैं चाशनी दोबारा बना रही हूँ क्योंकि ना सारी चाशनी गुलाब जामुन ने सोख ली और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, बस थोड़ी सी खाने लायक रहे चाशनी। तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना के इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो मैं अभी ब्रेड बटर खाऊंगी। तो मुझे नहीं पता था हस्बैंड पूरे फास्ट रखने वाले हैं, वैसे प्लान उनका भी नहीं था, लेकिन अब उनका मन था, मतलब अपनी खुशी से वो रखना चाहते हैं, तो मैं मना भी नहीं करूंगी। तो मैंने सोचा था सैंडविच वगैरह बनाएंगे और अकेले मुझसे इतना सारा ब्रेड खत्म भी नहीं किया जाएगा और इसकी एक्सपायरी डेट 1-2 दिन में है शायद, तो इसलिए मुझे उससे पहले फिनिश करना है। तो सुबह मैंने सैंडविच बनाया था, अभी मैं ब्रेड बटर खा रही हूँ चाय। डिनर तैयार करके स्वास्थ्य को लेके मैं आ गई हूँ अंदर और अभी हल्का सा अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया है।
तो आज मैं स्वास्तिक का वॉकर वॉश किया था सुबह, और क्योंकि ना बहुत गंदा हो गया था, उसमें खाना वाना भी गिरा देता है, कई बार मैं उसमें बिठा के उसको खाना खिलाती हूँ, तो गंदा हो गया था। तो वॉकर, स्ट्रॉलर, इस तरह की चीज़ें मैं 1-2 बार वॉश कर लेती हूँ 10-15 दिन में। तो वॉश करके मैंने सुखा दिया था अच्छे से, और इसके बाद जो छोटा मोटा सामान इधर उधर फैला हुआ है वो सब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और शाम की दिया बत्ती कर लूँगी। 8 बजने वाले हैं, और इसको देखो, मैंने कुक टॉप पर बिठाया था ताकि ये शांति से बैठे और विंडो से बाहर देखे, लेकिन नहीं, इसको सारी प्लेट्स निकालनी है और निकाल निकाल के फेंकनी है ना। इसमें नोनू की खीर बन रही है, सूजी की खीर, तो बस थोड़ी देर में बन जाएगी, फिर मैं इसको खाना खिलाती हूँ। ये है लौकी की सब्ज़ी जो बन चुकी है, और ये गुलाब जामुन, चाशनी अभी ठीक है, पहले थोड़ी सी कम हो गई थी लेकिन अभी एकदम परफेक्ट है। और मैं एक बार चेक करती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए अच्छे से। तो 9 बज गया अभी, और स्वास्तिक अभी भी नहीं सोया है। उसको मैंने खाना करीबन 8 बजे खिला दिया था, अभी भी वो खेलने में लगा हुआ है। इसके पापा भी आ गए हैं ऑफिस से, वो पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और अभी क्या हुआ ना, एक छिपकली आ गई थी बेडरूम के अंदर, तो मैंने बड़ी मुश्किल से भगाई, क्योंकि मुझे छिपकली देख के अजीब सा हो जाता है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पे नीचे खेलते रहते हैं, नोनू भी नीचे खेलता है, तो इसके लिए सेफ नहीं है ये। तो आधा घंटा तो मेरा उसी के पीछे लग गया, मैं छिपकली भगाते रह गई, बड़ी मुश्किल से वो भागी है। और मिस्टर रावत भी ऑफिस से आ चुके हैं। हेलो मिस्टर रावत, हेलो बोल दो, हाय, हैप्पी नवरात्रि बोल दो सबसे पहले। हैप्पी नवरात्रि। आज मिले हैं इतने दिनों के बाद कैमरे पे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आप सबको हैप्पी नवरात्रि, नोनू की तरफ से भी हैप्पी नवरात्रि। कैसे चल रहे फास्ट आपके? बढ़िया, काम जाते हैं। दिक्कत तो नहीं हो रही? भूख तो नहीं लगती? इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये सिंपल सी व्रत की थाली है हमारी, और मेरे पास कमेंट आते हैं आपके वहाँ रोटी खाते हैं गेहूं की, तो हमारे वहाँ गेहूं की रोटी, अनाज वगैरह खा लेते हैं व्रत के दिन, एकदम सादा सिंपल और बिना लहसुन प्याज का। तो ये सिंपल सी व्रत की थाली है हमारी। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।